अब जो इलीगल लोग ट्रक चलाते थे वहां जाकर और ट्रक चलाकर मोटी कमाई करते थे, महीने के 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए कमाते थे, अब उनकी इस कमाई पर संकट आने वाला है। नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबर हैं। पहली खबर यह है कि अलबामा स्टेट में 82 अवैध विदेशी ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। सड़क पर जो आइस की टीमें हैं, बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं और हाईवे पेट्रोल की टीमें हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से जो एक चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान ट्रकों को, सेमी ट्रकों को साइड में ले जाकर और जब ड्राइवरों से उनके डॉक्यूमेंट मांगे गए, उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, तो इस दौरान ये पता चला कि 82 ट्रक ड्राइवर जो हिरासत में लिए गए उनमें से 12 के पास तो कोई लाइसेंस नहीं था, यानी बगैर किसी लाइसेंस के सड़कों पर ट्रकों को दौड़ा रहे थे। 82 truck drivers have been detained in Alabama on ICE hold since late October. It is part of a new state crackdown on commercial drivers. Governor Kay Ivey says 12 of those detained did not have a license of any kind. तो 12 तो उनको हिरासत में लिया। कई ऐसे ट्रक ड्राइवर मिले जिनको ना तो अंग्रेजी आती थी, ना वो सड़क किनारे रोड साइन समझ सकते थे, और कुछ ट्रक ड्राइवर ऐसे मिले कि जिनका जो वर्क परमिट उनके पास था, तो वर्क परमिट की वैलिडिटी है वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी जारी थी। तो इस तरह से 82 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। They're throwing their own operations in there and they are detaining illegal truck drivers. So recently Governor Kay Ivey on Thursday announced that in Alabama they have detained over 82 individuals from commercial operation stings. और अब उनके ऊपर या तो उनका कॉमर्शियल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाएगा, आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा, या उनमें से यदि आइस की टीमों ने डिटेंशन सेंटर में लेके वो डिपोर्टेशन कार्रवाई भी उन पर कर सकती है। यानी ये जो मौके पर जो आइस के अधिकारी हैं आगे वो क्या फैसला लेंगे ये उन पर है कि निर्भर करता है वो क्या एक्शन लेंगे, लेकिन ये तय है कि वो सड़कों पर आगे भविष्य में ट्रक नहीं चला सकेंगे। तो अलबामा से बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के जो परिवहन मंत्री हैं या ये कहें कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, सीन डफी, उन्होंने ये कहा है कि हमने 4000 अमेरिकी ट्रकिंग स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी जहां पर ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाती है तो 4000 को नोटिस जारी कर दिए हैं, और उन्होंने आमूल चूल अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो अगले 30 दिनों के अंदर उनमें से 30,000 जो ट्रकिंग स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है, उनको बंद किया जा सकता है। 3,000 US trucking schools are about to lose their accreditation if they don't make major changes within the next 30 days, and then another 4,000 US truck schools. ये क्यों बंद किया जा सकता है? इसका बड़ा कारण ये है कि इन्होंने गलत तरीके से सीडीएल जारी कर दिए, उनको गलत तरीके से ड्राइविंग में पास कर दिया। तो जब इन ट्रेनिंग स्कूलों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो डाटा मांगा तो इन्होंने जो डाटा है वो गलत डाटा पेश कर दिया और उस डाटा में हेरा फेरी कर दी। साथ में जब उनसे उनका स्टैंडर्ड भी, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सीडीएल जारी करते हो, यहाँ इनको ड्राइविंग सिखाते हो, कैसे इनका टेस्ट पास करते हो, टेस्ट लेते हो, तो उनका जो स्टैंडर्ड लेवल था वो भी मानकों के अनुरूप नहीं था। जो लेवल स्टैंडर्ड लेवल है उसके हिसाब से वो उनका सिलेबस नहीं था। तीसरा, जो ट्रेनर है, ट्रेनर की योग्यता भी सही नहीं मिली, और ऐसे लोगों को उन्होंने सीडीएल जारी कर दिए, पास कर दिया ड्राइविंग में, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, रोड साइन नहीं उनको समझ में आते और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ऐसे ट्रक जो ट्रेनिंग स्कूल है उन पर एक्शन किया जा रहा है। साथ में उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली, और साथ में जब उनसे डाटा मांगा गया तो डाटा भी पूरा कंप्लीट डाटा भी किस किस को दिए हैं, कैसे दिए हैं आपने और उनमें क्या योग्यता देखी, तो वो डाटा प्रोवाइड करवाने में भी असफल रहे। उन्होंने डाटा प्रोवाइड नहीं करवा परिवहन मंत्रालय को। तो इसके चलते जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने 4000 ट्रेनिंग स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, यानी अमेरिका के जो 44% ट्रेनिंग स्कूल है वो बंद होने की कगार पर हैं। यानी फ्लोरिडा में जो इंडिया के सरदार हरजिंदर सिंह ने गलत तरीके से यू टर्न लिया था, उसके बाद पूरे अमेरिका के जितने भी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू हो रहे हैं उन सब का ऑडिट चल रहा है। उस ऑडिट के बाद ही कैलिफोर्निया में 17,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, और अब ये बड़ी कार्रवाई जो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करते हैं, जो उनको ड्राइविंग में पास करते हैं, अब उन पर हो गई है। अभी पिछले दिनों सीन डफी ने यह कहा था कि हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो इलीगल ट्रक ड्राइवर
ड्राइवर्स को नौकरी देते हैं। अब उन ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर भी एक्शन लेंगे और अब ये उससे बड़ा एक्शन ले लिया गया है जो इनको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करते हैं, जो उसमें ड्राइविंग के टेस्ट में इनको पास करते हैं। यानी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है ये अमेरिका की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। यानी अब जो इलीगल लोग ट्रक चलाते थे वहां जाकर और ट्रक चलाकर मोटी कमाई करते थे, महीने के 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए कमाते थे, अब उनकी इस कमाई पर संकट आने वाला है। या तो उनको अपने अंदर उनको इंग्लिश सीखनी होगी, रोड साइन सीखने होंगे और तभी वो ट्रक चला पाएंगे और सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके कंप्लीट होंगे। नहीं तो उनको कोई दूसरी मॉल पे या खेती में या होटल में रेस्टोरेंट पे दूसरी नौकरियां ढूंढनी पड़ेंगी। ये जो मोटी कमाई करते थे ट्रक चलाकर वो कमाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है। साथ में अभी जो जिस तरह से कैलिफोर्निया में जो ट्रक ड्राइवरों का जो पूरा ऑडिट हुआ है उसके बाद 17,000 लाइसेंस उनके कैंसिल हुए हैं, इसी तरह से मिनेसोटा में और पेंसिल्वेनिया में भी ऑडिट चल रहा है। हालांकि पूरे अमेरिका में चल रहा है, लेकिन उसकी एक रिपोर्ट जल्द आने वाली ही, ये कहा गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसमें भी बड़ी संख्या में हजारों ट्रक ड्राइवरों के जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकते हैं। जल्द ही उसका डाटा जारी होने वाला है। यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो गया है, क्योंकि जो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, तो जो विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं ये जो हादसे कर रहे हैं, इसको रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं कि ये जो विदेशी लोग हैं, इलीगल लोग हैं, गलत तरीके से यहाँ पर ये ट्रक चलाते हैं, इनको यहाँ के रोड साइन समझ में नहीं आते, इनको ट्रकिंग की जानकारी नहीं है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है और ये अमेरिकन लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। तो सीन डफी बहुत सख्त हो गए हैं। आपके जो ट्रंप है वो बहुत सख्त हो गए हैं। ट्रंप ने ही तो ये आदेश दिया सीन डफी को कि ऐसे सारे ट्रक ड्राइवरों पर इन पर कार्रवाई करो। एक बड़ा मामला ये है, जो अमेरिका के ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रकिंग एसोसिएशन है उनकी, जो अमेरिका गोरों की है, वो भी दबाव बना रही है इन पर, जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, जो परिवहन मंत्री हैं उनके ऊपर, कि जो विदेशी जो ट्रक ड्राइवर हैं ये बहुत सस्ते में काम करते हैं और इन्होंने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। जो लोकल गोरे ट्रक ड्राइवर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा और ये कम सैलरी में काम कर लेते हैं जो विदेशों से आ रहे हैं। तो इसके चलते जो इंडिया के बहुत सारे जो हरियाणा से, पंजाब से या और दूसरी स्टेटों से लोग गए हुए हैं, उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती तो ठीक है, नहीं उन सबका टारगेट ये होता था कि वो भी किसी तरीके से भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर लें और उसके बाद अपना ट्रक चलाएं और मोटी कमाई कर लें। तो साल 2 साल पहले तक भी कितने हम ये देखते थे अमेरिका में जो बच्चे गए हुए हैं वो लोग अपना डालते थे, बताते थे भी मैंने मॉल में नौकरी करता था और आज से मैं मॉल की नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, आज से हम ट्रक पर चढ़ जाएंगे और पहले हमारा सफर होगा। कितने हमने देखे हैं। तो उनका टारगेट ये होता था जैसे जाने के बाद साल 6 महीने वो मॉल अपना कहीं पर मॉल पर या कहीं और दूसरी जगह काम करते थे और उसके इस दौरान वो उनका एक टारगेट साथ साथ चलता रहता था कि सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेना, उसके लिए वो टेस्ट देना है, तैयारी करनी है, किसी आदमी किसी तरह से सीडीएल हाथ सीखना, वो उनका टारगेट साथ साथ चलता रहता था। तो ऐसे करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जिस तरह से धरपकड़ की जा रही है, ऐसे ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है, बहुत सारों को आउट ऑफ सर्विस किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। तो यानी कि अब बहुत बड़ी सख्ती हो गई है। अब कोई आसान नहीं रहेगा अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चलाना। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, यदि आप रोड साइन नहीं समझ सकते हैं, यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, अमेरिका में रहने का कोई प्रॉपर वीजा नहीं है, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, तो अमेरिका की सड़कों पर ट्रक नहीं चला सकेंगे। खासकर जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की यानी ट्रंप की पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में तो ट्रक चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो सेंचुरी स्टेट्स हैं, यानी कि जहां पर जो डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, जो पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनकी पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में हैं, वहां पर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं की जा रही है। यदि आपके पास सीडीएल है तो वहां उनको ठीक किया जा रहा है, चलने दिया जा रहा है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। लेकिन अभी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो डंडा है, उसी डंडे के चलते कैलिफोर्निया में सेंचुरी स्टेट्स है एक तरह से, वो वहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। लेकिन ट्रंप ने जो डंडा चढ़ाया है, जो प्रेशर डाला है, उसके चलते उस डेमोक्रेट पार्टी की सरकार को भी 17,000 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने पर मजबूर होना पड़ा है। यानी ट्रंप का जो डंडा है वो बहुत सख्त तरीके से, बहुत सख्ती से, तेजी से चल रहा है। तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी जिनके पास नहीं है, प्रॉपर उनको सही जानकारी नहीं है, अमेरिका में उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त खरमपाल, धन्यवाद।